बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, सवालात आप लोगों के बहुत ज़्यादा कसरत से हमारे सामने मौजूद हैं। बहुत सारे जवाबात तो हम डायरेक्टली दे रहे हैं, कुछ सवालात ऐसे हैं जिनको हम पिक कर रहे हैं और वीडियोस के ज़रिए उनके जवाबात दे रहे हैं। फिर भी अभी तक जिन लोगों के जवाबात नहीं मिल सके हैं वो लोग इत्मीनान करें। इंशाल्लाह जैसे ही मौका मिलेगा किसी भी एतबार से, चाहे वीडियोस के ज़रिए जो हमारे कमेंट बॉक्स का सिलसिला है उसके ज़रिए आपके जवाब दे देंगे, या फिर डायरेक्टली जिस प्लेटफॉर्म से आप पूछ रहे हैं वहीं पर टेक्स्ट के ज़रिए या वॉइस मैसेज के ज़रिए जवाब देने की कोशिश करेंगे। खैर, बढ़ते हैं। सलमान भाई ने सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि मुफ्ती साहब, आजकल हमारे यहाँ पर ख़ास तौर से देहातों में कहा जाता है कि घर में जो टूटी हुई कंघी होती है, इसी तरह जो टूटी हुई झाड़ू होती है या फिर टूटे हुए बर्तन होते हैं, ऐसे चीज़ों को नहीं रखना है, क्योंकि उसके रखने की वजह से घर में बेबरकती आती है। और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी लिस्ट उसकी है। हमें बतलाए कि इसकी हकीकत क्या है। सलमान भाई देखिए, इनकी कोई हकीकत नहीं है। ये तमाम बातें तवहुमा से ताल्लुक़ रखती हैं। ये तमाम ऐसी है जो बिल्कुल मन घड़त और बेबुनियाद है। शरीयत में इन तमाम चीज़ों का कोई तस्वुर नहीं है। अलबत्ता ये जो टूटी हुई कंघी होती है, इसको अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ये फितरत के ख़िलाफ़ है। यानी हमारी जो ये शख्सियत होती है, उस शख्सियत को मजरूह करने वाली चीज़ है। इसी तरह जो टूटे हुए सामान वगैरह आपके घर में होते हैं, उनको यूज़ करने की वजह से बसा औक़ात इंसानों को तकलीफ़ पहुंचती है। अगर आपके पास गिलास है, वो चीरा हुआ है, कटा हुआ है, टूटा हुआ है, और आप तो समझदार है, अच्छी तरफ से आप पानी पी लोगे, लेकिन किसी बच्चे के हाथ में वो पड़ जाए तो जाहिर सी बात है वो कट की वजह से उसके मुँह छिल जाने का, उसके होंठ के कटने का अंदेशा है। इसी तरह झाड़ू जो कि टूटी हुई है, टूटी हुई झाड़ू से आप क्या चीज़ साफ़ करोगे? तो ये इनका ताल्लुक़ अगर आप बेबरकती से जोड़ते हैं तो ये सही नहीं है। अलबत्ता ये आदाब के ख़िलाफ़ बात है। ऐसी जो टूटी हुई चीज़ें हैं, आप उनको सदका कर दीजिए, गरीबों को दे दीजिए। जिनके पास अभी कुछ भी नहीं है, टूटी हुई चीज़ भी नहीं है, ऐसे लोगों को आप दे दें। और अल्लाह ने आपको वसाअत दी है तो अच्छी चीज़ों को इस्तेमाल किया करें। अरबाज़ भाई ने भी सलाम पेश किया है। कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मेरा ये सवाल है, इसका आप जवाब दे दीजिए। अंडरवेयर नापाक हो गई है पूरी, और उस पर हम गीला लोअर पहन ले और अंडरवेयर पूरी तरह गीली हो जाए तो लोअर भी नापाक हो जाएगी। फिर उस लोअर पर हाथ लग जाए या फिर चादर टच हो जाए तो वो लोअर भी गीला नहीं हुआ है, लेकिन उस पर हल्की सी मामूली सी तरी आ चुकी है, जिसको निचोड़े तो एक कतरा भी पानी नहीं निकलेगा। तो ऐसी सूरत में उसको टच करने की वजह से नमी महसूस होती है, तो वो नापाक समझी जाएगी या नहीं? देखिए अरबाज़ भाई, आपने जो बात पूछी है ना, इसकी थोड़ी तफसील है। आप तफसील को बिल्कुल इत्मीनान और गौर से सुने, इंशाल्लाह आपका मसला क्लियर हो जाएगा। पहली चीज़ तो यह है कि नापाक गीला कपड़ा, एक गीला कपड़ा है, आप उसको कहीं पर भी फिट कर दीजिए, इनरवेयर पर और किसी भी चीज़ पर। तो जो नापाक गीला कपड़ा है, अगर पाक चीज़ के साथ वो सट जाता है, टच हो जाता है, तो उसकी तफसील ये है कि अगर वो नापाक गीला कपड़ा जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि वो नापाक था, अगर वो आयन नजासत की वजह से, मतलब पेशाब है, खून है, इस तरह जो लिक्विड नजासत हो जाती है, इनकी वजह से अगर वो गीला हुआ है, तो ऐसी सूरत में अगर नापाक गीले कपड़े का असर वो जो आपका पाक कपड़ा था, जो आपकी चादर थी, उस पर रंग, बू या फिर उसकी तरी ज़ाहिर हो जाती है, तो वो खुश्क वाली जो सूखी वाली चीज़ है वो भी नापाक हो जाएगी। लेकिन अगर नापाक गीले कपड़े का असर पाक चीज़ पर ज़ाहिर नहीं हुआ है, यानी रंग नहीं आया है, उसका कलर नहीं आया है, उसकी बू, स्मेल वगैरह कोई भी चीज़ नहीं आई है, और जो तरी भी नहीं आई है, नजासत की जो तरी होती है, पेशाब का जो लिक्विडपन होता है, वो भी नहीं आया है, तो फिर ऐसी कंडीशन में वो चीज़ नापाक नहीं हुई है। और अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई चीज़ आ गई है तो फिर वो चीज़ नापाक हो गई।
दूसरी चीज़ ये कि अगर वो जो नापाक कपड़ा आप जिसको कह रहे हैं वो आयन नजासत यानी पेशाब खून वगैरह से गीला नहीं हुआ है बल्कि उस पर नापाक पानी गिरा हुआ था, तो ऐसी कंडीशन में हुक्म यह है कि इतना अगर गीला हो जाए कि उसको निचोड़ने के बाद कतरा गिर जाता है तब कहीं जाकर के आपकी वो चादर नापाक होगी। जब तक ऐसी कंडीशन में नहीं है तो फिर आपकी वो जो कपड़े हैं जो कि पाक थे और नापाक कपड़े को ऐसे वाले नापाक जो दूसरी सूरत बतलाई गई है तो सड़ जाने की वजह से लग जाने की वजह से नापाक नहीं होगी। लेकिन अगर इतना ज़्यादा गीला हो जाता है कि निचोड़ने के बाद कतरा भी नहीं गिरता है लेकिन सिर्फ उसकी नजासत का जो पानी है वो ज़ाहिर होता है तो नापाक नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको धो लेते हैं तो धोने में कोई हरज भी नहीं है, कोई ऐसी दुश्वारी वाली बात भी नहीं है। तो दो चीज़ें हैं, एक आयन नजासत का लगना और दूसरा है आयन नजासत का न लगना बल्कि नजिस पानी का उड़ जाना। दोनों चीज़ें अलग अलग होती है, दोनों के अहकामात भी अलग अलग होते हैं। मुफ्ती साहब कोई ऐसा वजीफ़ा बतला दीजिए जिसको करने के बाद हर दुआ कबूल होने लग जाए। देखिए, दुआ को कबूल होने का कोई भी मखसूस वजीफ़ा नहीं है, अलबत्ता बहुत सारे शराइत हैं जिनकी अगर आप रियायत करेंगे, उनका ख्याल करेंगे, बहुत सारे आदाब हैं, उन तमाम आदाब की रियायत करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सफ़र करते हैं और आसमान की तरफ निगाहों को उठाकर और हाथों को उठाकर दुआ करते हैं, या रब कहकर अपनी हाजत मांगते हैं, मगर उनका खाना हराम होता है, उनका पीना हराम होता है, उनके जो लिबास होते हैं वो हराम होते हैं, गर्ज़ कि उनकी कमाई हराम होती है, उनकी ग़िज़ा भी हराम होती है। तो बतलाइए, सफ़र के अंदर दुआ कबूल होती है लेकिन सफ़र की हालत में भी इन तमाम गलाइस उसके पास मौजूद है, ये तमाम बुराइयां उसके साथ लगी है, तो बतलाइए उसकी दुआ कबूल होगी? बिल्कुल कबूल नहीं होगी। इसी तरह अगर आप दुआ करते हैं बिल्कुल गफलत के साथ हाथ उठाए हुए हैं लेकिन आपका ध्यान, आपकी तवज्जो कहीं और है, इसी तरह आप दुआएं बस यूं ही सरसरी तौर पर, भाई कुछ तो भी हमारे ऊपर बोझ है, इस बोझ को उतारने के लिए बस आप दुआएं पढ़ रहे हैं, तो फिर ऐसी लापरवाही की वजह से भी दुआएं कबूल नहीं होती है। चाहे आप कितने भी अच्छे अल्फाज अदा करें, कितनी बेहतरीन मुनाजात करें। तो हदीस में ऐसे भी आया है कि लापरवाही के साथ अगर आप दुआ करते हैं, उसके आदाब और उसके जो तमाम चीज़ें होती हैं उन आदाब की रियायत नहीं करते हैं, आपका दिल, आपका ध्यान और आपकी पूरी तवज्जो अल्लाह के पास नहीं है, बस यूं ही इधर उधर आपके जहन दौड़ रहे हैं, जहनों के घोड़े दौड़ रहे हैं और आप दुआ करते हैं, तो ऐसी दुआएं कबूल नहीं होती। बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि इंसान दुआ मांगता है और कबूलियत की जो शराइत होती है वो शराइत भी मौजूद होती है, यानी बावज़ू होता है, नमाज भी उसने अदा कर ली है, सलातुल तौबा भी और सलातुल हाजत भी पढ़ ली है और जितने भी आदाब हो सकते हैं उन तमाम आदाब की उसने रियायत कर ली है, और फिर उसके बाद वो देखता है कि जो दुआ मांगी है वो कबूल नहीं हुई है, यानी उसका खाना हलाल, पीना हलाल, उसके कपड़े हलाल, तमाम चीज़ें उसके पास हलाल है और दुआ भी कंटिन्यू मांग रहा है, तहज्जुद में भी और हर फर्ज़ नमाज के बाद मांगता है और वो कहता है कि नहीं यार, अल्लाह तो मेरी दुआ कबूल ही नहीं करती। तो यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए दुआ के कबूल होने का मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं है कि आप जितनी भी दुआ मांगे दुआ कोई कबूल नहीं होती, दुआएं कबूल ज़रूर होती हैं लेकिन उनके कबूलियत के आसार और कबूलियत की जो निशानियाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान जो भी दुआ अल्लाह से करता है अल्लाह उसको अता करता है, बशर्ते कि उसमें किसी गुनाह या फिर क़ता रहमी की दुआ ना हो, यानी गुनाह की दुआ करता है, अल्लाह मेरे को ताकत दे इसलिए कि मैं दूसरों के ऊपर जुल्म करूँ, ऐसी दुआ कबूल नहीं होती। या इसी तरह कोई दुआ करता है कि अल्लाह ताला मेरे पास ऐसा माल, ऐसी माल और दौलत अता फरमा कि उसकी वजह से मैं बड़ा हो जाऊं और लोग मेरे जितने रिश्तेदार हैं वो सब मुझसे दूर हो जाए, ऐसी भी दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं करते। दुआ कबूल फरमाने की 3 सूरतों में से कोई एक सूरत होती है। जब भी आप दुआ करते हैं, मान लीजिए आपने दुआ की, ए अल्लाह तबारक ताला मेरे रिज़्क़ में दौलत अता फरमा दीजिए, एक आपकी दुआ हो गई, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर। तो इस दुआ की कबूलियत की 3 सूरतें होती है। पहली सूरत यह है कि जो कुछ आपने मांगा है वही मिल जाएगा। आपने मांगा था कि अल्लाह मुझको दोपहर में खाने के लिए बेहतरीन किस्म की सब्ज़ी दीजिए, या तो आपको डायरेक्टली बेहतरीन किस्म की सब्ज़ी मिल जाएगी। दूसरी ये कि अगर आपने दुआ मांगी है तो इस दुआ के बदले ये सब्ज़ी तो आपको नहीं मिलेगी बल्कि इसके बदले में कोई बेहतर अजर आपको अल्लाह ताला आखिरत में अता फरमाएगा।
ठीक है। तीसरे ये कि जो भी दुआ आपने मांगी है वो चीज़ नहीं मिली, मगर उसके बदले में कोई आफत, कोई मुसीबत, कोई तंगी, कोई परेशानी, कोई बला जो आप पर आने वाली थी, अल्लाह ताला ने आपकी इस दुआ की बदौलत, दुआ की बरकत से उस चीज़ को ख़त्म कर दिया है, उस मुसीबत को आपसे दफ़ा दूर कर दिया है। तो दुआ आपकी कबूल होती है। बस आप इखलास से दुआ मांगिए और जितने आदाब होते हैं उन तमाम आदाब की रियायत कीजिए। हलाल खाइए, हलाल पहनिए, अपने बच्चों को हलाल खिलाइए और कमाई भी आपकी हलाल होनी चाहिए। आजकल लोग हलाल कमाई की तरफ ज़्यादा ध्यान और तवज्जो नहीं करते हैं, इस पॉइंट की तरफ ज़्यादा ध्यान और तवज्जो देना है। खैर आगे बढ़ते हैं। रियान ख़ान कहते हैं, सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। इनका कहना है कि मुफ्ती साहब आपसे ज़रूरी मसले पर नाम के ताल्लुक़ से बात करनी थी। मेरा नाम ऑफिशियली मोहम्मद आर्यन या अरियान ख़ान है, ठीक है। क्या किया जाए? इस नाम का बहुत ज़्यादा दिल में बेचैनी होती है। मुझे लगता है कि अब ये चेंज नहीं हो सकता है। इस नाम पर क्या निकाह जायज़ है? देखिए, इस आर्यन जो नाम आपका रखा हुआ है उस नाम के साथ आपका निकाह भी जायज़ है। ऑफिशियल अगर आपके साथ फिट हो चुका है तो फिर भी रहने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अलबत्ता अगर आप इसकी मीनिंग जानना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ पर अरियान या आर्यन ये अरबी का लफ्ज़ नहीं है। पहली चीज़, अरबी का लफ्ज़ नहीं है, ये किसी यूनानी मौरख़ का नाम वगैरह हो सकता है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है। नाम का कोई बेहतरीन मतलब नहीं है। अगर आप ऑफिशियली चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी के साथ चेंज हो सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ी सी जो इसकी मालूमात होती है उस मालूमात को इकट्ठा कीजिए और आपका नाम बिल्कुल आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। दूसरे कि अगर आप नहीं चेंज करवाना चाहते, यही नाम रखना चाहते हैं, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस नाम को आपके साथ जुड़े रहने की वजह से आपके निकाह पर, आपके फ्यूचर में आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नीलोफर 279 का सलाम है। वालेकुम सलाम। कहती ये है कि मेरा सवाल ये है कि अगर एक लड़का और एक लड़की की इंगेजमेंट हो गई हो और शादी नहीं हुई है और लड़के ने मजाक में लड़की को 3 बार तलाक बोल दिया हो, यानी कि मैं तुमको तलाक दे देता हूँ, तो क्या हुक्म होगा? वही लड़का उसी लड़की से शादी कर सकता है या नहीं? प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ रिप्ले। पहली चीज़ तो ये है कि ये तलाक हंसी मजाक के लिए होती नहीं है। ये लफ्ज़ तलाक है, ये हंसी मजाक के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि ये आपके बहुत सारे राइट्स में से एक राइट है। आप जितने अपने राइट्स को यूज़ करते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, और ये आपकी शादी होने के बाद एक बहुत बड़ा राइट मर्द के पास होता है। तो हर मर्द के लिए ज़रूरी है कि इसका नॉलेज प्रॉपर, इसका इल्म हासिल करे कि मुझको कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है, इन तमाम चीज़ों का नॉलेज हासिल करना है। तो खैर, अभी तक उन लड़का लड़की का जो निकाह नहीं हुआ था, तो निकाह नहीं होने की वजह से, तलाक कहने की वजह से तलाक हुई नहीं है। फ्यूचर में ये दो लोग आपस में एक साथ निकाह कर सकते हैं। लेकिन देखिए, निकाह करने से पहले आप इस मसले के बारे में प्रॉपर नॉलेज हासिल कीजिए। आपके यहाँ पर जो उलमा किराम हैं उनके पास जाइए, बैठिए, पूरी मालूमात ले लीजिए। लेकिन आपके मसले का, आपके सवाल का जवाब ये है कि आपका निकाह फ्यूचर में दुरुस्त होगा। लेकिन निकाह होने के बाद अगर यूज़ किया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम भी हो जाएगी। इस्माइल शाहिद सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि जी, एक आदमी ने पूछा है कि मैं ये बात जहन में सोच रहा था कि अगर फ़ला आदमी ने कुरान करीम की बेहुरमती की या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी गुस्ताखी की तो मैं उसका सर उड़ा दूंगा, और गलती से वो गुस्ताखाना अल्फाज मेरे मुँह से ख़ुद ब खुद निकल गए। अब बहुत तौबा इस्तिग़फ़ार भी किया है। पूछना है कि मेरा क्या हुक्म है, मतलब मेरा निकाह, मेरा ईमान का। आपका निकाह भी और आपका ईमान भी बाकी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपने जानबूझकर ऐसे अल्फाज अपने मुंह से अदा नहीं किए हैं। हिंदू बहन भाई गरीब है तो क्या हम उनकी बच्चों की शादी और बीमारी में मदद पैसे से कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा नाम रुखसार है। रुखसार जी, पहले सलाम किया जाता है, पहले नाम बतलाया जाता है, फिर अपने जो क्यूरीज़ होती हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, उनको लिखा जाता है। खैर, कोई मसला नहीं है, आपने नाम तो लिखा है।
तो आप अपने जो गैर मुस्लिम भाई बहन हैं उनकी इमदाद कर सकते हैं, उनके बच्चों की शादी और उनके जो ख़र्च होते हैं वो ख़र्च उठा सकते हैं, उनकी पढ़ाई वगैरह के ख़र्च भी उठा सकते हैं। यह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ बिल्कुल करना चाहिए। जो हमारे नॉन मुस्लिम जो भाई बहन होते हैं उनका ताउन भी करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है, उनका ताउन कीजिए आप, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको दोहरा अजर अता फरमाएंगे। एक तो आपने उनका ताउन किया है और दूसरे उनकी तालीफ़ क़ल्ब किया, इसको कहा जाता है तालीफ़ क़ल्ब, यानी इनके जहनों के अंदर जो भी गलत बात होगी इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक़ से वो बात हट जाएंगी। उनको भी पता चलेगा कि नहीं, दीन और शरीयत ने आपको ये भी सिखाया है कि आपके जो हमसाए हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, या फिर जो आपके नॉन मुस्लिम रिलेटिव्स हैं या आपसे जो मिलने जुलने वाले दोस्त अहबाब हैं, उनका भी आप पर हक़ है, उनका ताउन करना, उनकी मदद करना, उनको खिलाना पिलाना, उनके एजुकेशन की फ़िक्र करना, ये सब दीन ने आपको सिखाया है, तो बिल्कुल आपको करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसके बदले में दोहरा अजर अता फरमाएंगे। बस काफ़ी सवालात हो चुके हैं। अब इसके अलावा और जो कुछ बातें होंगी इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में, अगली मजलिस में उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। दुआओं की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।